नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम के अंदर बांग्लादेश की बात करने जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं, बहुत क्रिटिकल होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश एक अड्डा बन गया है इस समय चीन, अमेरिका और हो सकता है एक तरफ से भारत का भी। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है पिछले अगस्त के महीने से, तब से लगातार हालात वहाँ के क्रिटिकल होते चले गए। एक किस्म से कई 600 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई वहाँ पर, जिसमें से हिंदुओं पर भी काफ़ी वहाँ पर अत्याचार हुए और 100 से ऊपर हिंदू भी मार दिए गए। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस आते हैं एक इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर, और इस वादे के ऊपर कि जल्द से जल्द वहाँ पर नए चुनाव करवाए जाएंगे और फेयर चुनाव होंगे और जो जीतेगा वो राज करेगा वहाँ पे। लेकिन पिछले अगस्त से अब यानी कि मई का महीना चल रहा है, मई भी खत्म होने पे आ गया, समझो 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने के अंदर जो वादे किए गए थे वो कहीं से पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस सेना की हेल्प से या जिस स्टूडेंट विद्रोह की हेल्प से ये सारा का सारा तख्ता पलट हुआ था, अब वो सही सारे के सारे जो विद्रोही कैरेक्टर्स थे स्टूडेंट्स के रूप में, यूथ के रूप में, अब यूनुस से वो तंग होते हुए नजर आ रहे हैं। यूनुस ने कहा था कि मैं तो टेम्पररी सीईओ हूं कुछ महीनों के लिए और फिर मैं इलेक्शन करा दूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन यूनुस को अब कुर्सी रास आ गई है। अब वो कुर्सी से हटना नहीं चाहते। अब बार बार वो डेट्स बढ़ाते हैं। अब पहले कह रहे थे कि मैं 3 महीने में चुनाव करवा दूंगा, फिर कहा कि नहीं मैं 6 महीने में चुनाव करवा दूंगा। अब 10 महीने हो गए, अब कहते हैं कि नहीं मैं तो जून 2026 तक चुनाव करवाऊंगा, यानी कि अब सवा महीना उन्होंने अपने लिए और खरीद लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस बीच में जो खलबली है या बेचैनी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में वो बढ़ती चली जा रही है। ये बेचैनी इस हाल तक बढ़ चुकी है कि अब आर्मी वर्सेस यूनुस फुल स्केल हो गया। जिस आर्मी के सहयोग से और जिसके सपोर्ट से यूनुस बनकर यहाँ पर तक पहुँचे थे और जो स्टूडेंट्स के हिसाब से पहुँचे थे, अब वही इनके खिलाफ हो रहे हैं। हालात भी बिगड़ रहे हैं। टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही हैं, साथ में भारत ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। लैंड पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा का सारा रोक दिया गया है, तो यहाँ पर और चोट लगी है, कई बिलियन डॉलर की चोट लगी है। हालांकि ठीक है, आईएमएफ का 1.4 बिलियन डॉलर का पैसा उनको जून के महीने में अमेरिका के सहयोग से मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यूनुस का चीन की गोद में जाकर बैठना और अमेरिका की सपोर्ट करना, ये शायद उनके गले की फांस बनता जा रहा है। एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा पहले ये था जिससे कि नाहिद इस्लाम जो कि स्टूडेंट लीडर थे, जिनके अंतर्गत में सारा विद्रोह हुआ था वहाँ पर, वो भी छोड़कर चले गए और उन्होंने नागरिक पार्टी की स्थापना कर ली। इसके बाद अब जो सबसे हॉट मुद्दा बना वो रेखाइन ह्यूमन कॉरिडोर फॉर रोहिंग्यास का था, जहां पे इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अमेरिका के ऑर्डर पे यूनुस ऐसा कर रहे हैं कि एक बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में ह्यूमन कॉरिडोर रोहिंग्यास के लिए बनाए जा रहे हैं। इसको ब्लडी कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है। जी हाँ, ब्लडी कॉरिडोर को इसका नाम दिया जा रहा है। और इसके ऊपर लेके बीएनपी की खालिदा जिया हो या उनके ऑफिशियल्स हो या कोई अवामी लीग की जो बचे खुचे जो भी वहाँ पर अंग हो या बाकी जो पार्टियां हैं, इवन नाहिद इस्लाम की नागरिक पार्टी है, इवन आर्म फोर्सेस जो है वहाँ की आर्मी है, वो सारे के सारे इस रेखाइन ह्यूमन कॉरिडोर के खिलाफ हो चुके हैं। लगता है कि यूनुस एक साइड में तो अमेरिका को खुश करने में लगे हैं, दूसरी साइड में वो अपने आका चाइना को खुश करने में लगे हैं। लेकिन इस खुश करने के चक्कर में कहने को तो लाल मोनीर हाट में एक चाइना को एयरबेस दे रहे हैं ताकि वो चिकन स्नैक से 135 किलोमीटर दूरी पे भारत को कैप्चर करे। और दूसरी बात क्या है कि चाइना को तीस्ता का प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं। उधर से अमेरिका को भी कई सारी सहूलियत दे के आर्मी बेसिस की बात हो रही है, नेवल बेसिस देने की बात हो रही है ताकि उनके जहाज भी वहाँ पर आ सकें। तो उनकी हालात ऐसे हैं कि वो अमेरिका को भी खुश करना चाहते हैं, वो चाइना को भी खुश करना चाहते हैं, और कभी कभी बीच में कहते हैं कि हम चाइना की एयरफोर्स के जेट एंड एयरक्राफ्ट भी खरीदेंगे। भाई उनको किस बात का डर है? कौन उनके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है अल्टीमेटली? लेकिन शायद भारत से दुश्मनी उनको महंगी पड़ रही है। उन्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत से जो 10-11 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता था, उससे पूरी की पूरी बांग्लादेश की गाड़ी चलती थी। उसमें टेक्सटाइल भी था, उसमें खाने पीने के सामान भी हुआ करते थे, गेहूं चावल भी होते थे, मसाले भी होते थे, सब चीज़ें जाती थी। और इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रिकल गुड्स भी जाते थे, और इवन आलू प्याज तक जाते थे। लेकिन यूनुस साहब को लगता है कि वो भारत के बिना काम चला सकते हैं। देखिए, कोई भी देश किसी के बिना काम चला सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
हमने कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश इंडिया पे डिपेंडेंट है या इंडिया बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है, या दुर्गा पूजा आएगी तो आप वहाँ से हिल्सा फिश नहीं भेजेंगे तो यहाँ के लोग फिश नहीं खा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग गुजारा कर लेते हैं, जो मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो भी लोग गुजारा कर ही लेते हैं। पर एक बात तो मानने की है कि इतने सारी रेस्ट्रिक्शन लगा के जहाँ पे भारत ने लैंड पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिए, अब जो भी एक्सपोर्ट होगा जो इंडिया की सिर्फ 2 सी पोर्ट पे हो सकता है, कोलकाता का और एक नावा शेवा बॉम्बे पोर्ट है, इसके अलावा तो और कुछ बचा नहीं है। लेकिन आर्मी वर्सेस इस समय जो वहाँ पर यूनुस बिल्कुल एक साथ में आ गए हैं, तो अब ऐसा लगता है कि ना तो अमेरिका इनको बचाने को आ रहा है, ना चाइना बचाने को आ रहा है। हालात ऐसे हो गए कि अब बांग्लादेश की फ़ौज ने यूनुस को 3 महीने का टारगेट दे दिया कि भैया आप ये काम नहीं करोगे और अपने इलेक्शन को अनाउंस करवाओ, और दिसंबर से पहले पहले नई सरकार भी आ जानी चाहिए। एक जो वहाँ पर यूनुस अब घबराए हुए हैं। कल रात से खबरें निकल कर आ रही हैं कि यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट में जाए राइट में जाए और कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि जिस आर्मी के बेस पर वो यहाँ पर आए थे और शेख हसीना को बाहर निकाला था, या छात्रों के बेस पे, आज छात्र उनके साथ में नहीं है, युवा उनके साथ में नहीं है, आर्मी उनके साथ में नहीं है, और चीन और अमेरिका को खुश करने में लगे हैं। अल्टीमेटली अगर वो अपने लोगों को खुश नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे। इवन बीएनपी उनसे खुश नहीं है, खालिदा जिया की जो पार्टी है वो उससे खुश नहीं है। तो जब कोई बाकी खुश नहीं तो कोई क्या करेगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ यूनुस अच्छा काम कर रहे हैं, करप्शन मिटा रहे हैं, लेकिन करप्ट तो सारे ही थे। खालिदा जिया भी करप्ट थी, उसके साथ में देखा जाए तो शेख हसीना भी करप्ट थी, रजीम तो सारे करप्ट रहे वहाँ पर। तो करप्शन बहुत बड़ा इशू नहीं है उसके अंदर। इशू ये है कि वहाँ पर जो आदमी सत्ता पे आ जाता है वो सत्ता से हटना नहीं चाहता। यूनुस साहब को अब सत्ता मिल गई, अब कुर्सी का लालच आ गया उनको, अब कुर्सी छोड़े कैसे। पहले कहते थे कि मैं 3 महीने में चुनाव करवाऊंगा, फिर कहते 6 महीने में कराऊंगा, अब कहते मैं जून 2026 तक चुनाव कराऊंगा अगर स्थितियां ठीक ठाक रही। यानी कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जून 2026 में चले जाएंगे, क्योंकि उनको सत्ता का स्वाद लग चुका है, वो कुर्सी पे बैठे हैं। तो कुर्सी पे बैठे थे क्यों जाएंगे अल्टीमेटली भाई वो। अच्छा, भारत के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है कि बांग्लादेश के साथ हमारा चौथा काफ़ी बड़ा ट्रेड चलता था, एक्सपोर्ट इंडिया का काफ़ी बड़ा था, 10-12 बिलियन डॉलर का। तब इंडिया को झटका लगा उसके अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए तो और बहुत सारी मार्केट है। लेकिन बांग्लादेश क्या करेगा इंडिया के बिना। क्या वो म्यांमार पे जिंदा रह सकता है, श्रीलंका पे जिंदा रह सकता है, पाकिस्तान पे जिंदा रह सकता है, चाइना पे जिंदा रह सकता है? क्या पॉसिबल है क्या। देखिए, आप हो सकता है अपने पड़ोसी से नाराज़ हो सकते हैं, आपको पड़ोसी से 100 किस्म की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रहना तो आपको पड़ोसी के साथ में, और चाइना आपका पड़ोसी नहीं है। दूसरा, एक प्रोजेक्ट ये भी है इस टाइम अमेरिका का कि वो खास तौर से रेखाइन का ह्यूमन कॉरिडोर बना के, कि जहाँ पर वो सिविल वॉर है म्यांमार की, वो खिसक के अगर बांग्लादेश में आ गई कई हिस्सों के अंदर, तो बांग्लादेश सिविल वॉर के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर सड़कों के ऊपर विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। तब आप क्या करोगे। ये सब चीज़ों को लेके इस टाइम यूनुस जो है वो घिरते चले जा रहे हैं। अभी उनको फ्रांस जाना था, उनको मुलाकात करनी थी मैक्रो के साथ में, एक ओशनोग्राफी कॉन्फ्रेंस थी, 1-to-1 मीटिंग चाहते थे, फ्रांस ने रिफ्यूज़ कर दिया तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि टूर ही कैंसिल कर दिया कि मैं जाऊँगा नहीं, किसी और को भेज दूंगा। ऊपर से चिकन नेक कॉरिडोर है जो इंडिया का, जिसको सिलीगुड़ी का कॉरिडोर कहते हैं, वहाँ पे लाल मोनीर हॉट के अंदर चाइना को एक एयरबेस दे रहे हैं कि तुम यहाँ पे बना लो। तो इंडिया को घेरने की कोशिश है, सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है चिकन स्नैक से। तो आप जो भी करोगे, उससे पहले उनके जो स्टेटमेंट, भारत की जो लैंड लॉक्ड स्टेट नॉर्थ ईस्ट की स्टेट थी कि वो दरअसल बांग्लादेश के बिना पूरे नहीं होते, तो वहाँ पे धमकाने की कोशिश की। लेकिन आप भारत को धमका नहीं सकते ना, भारत बहुत बड़ा देश है। भारत की मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर के सामने बांग्लादेश तो बहुत छोटा बच्चा है, एकदम से इन्फेंट है, वो उसका सामना नहीं कर सकता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि यूनुस को शायद अपने आप में काफ़ी भरोसा है कि वो हिंदुस्तान का भी सामना कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन भाई, पहले हिंदुस्तान का सामना बाद में करना है। पहले तुम बीएनपी का सामना कर लो, नागरिक पार्टी का सामना कर लो, अपनी बांग्लादेश की फ़ौज का सामना कर लो, जो आपके अपने लोग हैं, आप उसका सामना करो ना, पहले उसको सेटिस्फाई करो ना। अगर लोग आपके काम काज से वहाँ पर खुश नहीं है तो अल्टीमेटली आप करोगे तो करोगे क्या। शेख हसीना का तख्ता पलट तो आप लोगों ने करवा दिया, अब कहीं ऐसा ना हो कि आपका तख्ता पलट हो जाए। आसार बन रहे हैं कि यूनुस साहब को भी उठा के, तख्ता पलट उठा के बाहर फेंका जा सकता है, और उनके बदले में हो सकता है कि आर्मी टेक ओवर कर ले और जनरल वकार उज़्ज़मा जो है अपने हाथ पे सत्ता ले ले वहाँ पर। इस बीच में वकार उज़्ज़मा जो थे वो रूस का दौरा भी करके आए हैं, सुनने में आया कि वो चाइना भी जा रहे हैं, तो अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ये तो पता नहीं। लेकिन यूनुस के पास रास्ते क्या बचे हैं, उनके पास कोई खास रास्ता बचा नहीं इस समय देखा जाए तो बांग्लादेश में जितनी जल्दी चुनाव कराया जाए
वो अच्छा है, ताकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है वापस आए और वो नीतियों का निर्धारण करे, वहाँ पे क्या पॉलिसी बनानी है वो निर्धारण करे। यूनुस साहब अगर पूरे अपने रेखाइन कॉरिडोर को लेके अपनी सेना को और लोगों को धोखा दे सकते हैं या उनके साथ क्या कहते हैं कि मिसगाइड कर सकते हैं, तो फिर ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा ना। सिचुएशन जो है क्रिटिकल से क्रिटिकल होती चली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।